था आपका आज की क्लास में और सभी लोग आप बढ़िया होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। टाइम से उठ के आपने पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम भी अपना सेशन को। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन पर भी जो मैं भी लिख रहा हूँ वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। शायद हमने ये सवाल कल कर लिया था, इसको हमने कल कहीं ना कहीं सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमें पता चला था कि कैसे हमें चीज़ों को देखना होता है। राइट राइट है, लेफ्ट है, तो उसमें हमें कैसी चीज़ें बनानी है, ये सब चीज़ें हमने पता कर ली थी और इस तरीके से हमने इसको बना। ये हमारा आंसर आ गया था, यानी कि सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये फिगर है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला था। मैं आपको ये क्वेश्चन बताना तो नहीं चाहता, लेकिन जब मैंने ये डाला हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर ही दे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देके आपसे वो कई क्वेश्चन पूछ लेगा। कई क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, जैसे मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके एक साइड में, जैसे उसने ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यदि मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूँ, क्या रख दूँ, एम एन रेखा पर मिरर रख दूँ, ये उसने मिरर रख दिया एम एन रेखा पर। क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं, यदि एम एन रेखा पर एक मिरर रखा है और घंटा यानी कि जो आपका क्लॉक है वो इस तरीके से बना हुआ है, यदि उसे शीशे में देखा जाए तो बताइए वो क्या टाइम डिनोट करेगा। पहला सवाल जो बनेगा है मिरर इमेज का ही, लेकिन मिरर इमेज में एक लेवल ये आगे चले गए और इन्होंने कहा कि यदि मैं एक एम एन रेखा पर शीशे को रख दूं तो बताइए जो जो समय हो रहा है फिगर एक में, ये जो फिगर एक में जो समय हो रहा है, यदि ये चीज मैं एम एन रेखा पर रख दूं तो बताइए इधर जो इमेज बनेगी उसमें क्या समय हो रहा होगा। वो ये पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है उसमें क्या समय हो रहा होगा। मेरा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है यदि एक एक फिगर है, फिगर एक, इसमें ये घंटा बनाया हुआ है, क्लॉक बनाई हुई है, इसमें कुछ समय हो रहा है। आप देखेंगे तो 9:30 समय इसमें आ रहा है। क्या आ रहा है, 9:30 का समय इसमें आ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि यदि एम एन रेखा पर, ये जो मैंने रेखा बनाई है, एम एन रेखा पर यदि मिरर रखते हैं तो जो मिरर के अंदर जो क्लॉक बनेगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा। अब जो कॉमन बच्चे हैं जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होना, वो कहेंगे सर जब 9:30 बज रहे हैं घंटे में तो इधर भी 9:30 ही बजेंगे, है ना, 9:30 ही बजेंगे। ये कॉमन सवाल है, कॉमन आंसर है। लेकिन वो ये सवाल पूछ ही इसलिए रहा है क्योंकि जब एम एन रेखा पर वो घड़े घंटे को या घड़ी को कहीं ना कहीं जब पलट के देखेगा तो उसकी सुइयां बदल जाएंगी, और जब सुइयां मिरर में अलग तरीके से बदल जाएंगी तो हमें उसके हिसाब से बताना है कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर।
मैं बता देता हूँ। अब मिरर यहाँ रखा है तो देखिए सेंटर पॉइंट सेंटर में ही रहेगा, क्योंकि जितनी दूर है उतनी दूर है। अभी जो सीधी लाइन है नीचे, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी, क्योंकि भाई सीधी लाइन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, पलटने से जहाँ वो है वहीं रहेगी, फर्क पड़ेगा इस वाली लाइन। अब आप देखिए यहाँ वन, यहाँ एक लाइन है, 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 वहाँ एक लाइन। अब आपको पता है कि ये अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन है तो इस सीधी लाइन से हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये अगर सीधी लाइन है तो ये इससे हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये इससे हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है, तो हल्का सा ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप देखिए कि ये जो समय बता रहा है, अब ये जो समय इसमें बता रहा है, ये बता दिया इसने इस वाले समय, तो ये है वन, ये है टू, टू से आगे है और थ्री से पीछे है, दो के बीच। तो 2 बजकर 10 मिनट हुए होंगे, और मिनट का अंदाजा लगता है हमें बड़ी सुई से, जो कि कहाँ आ रही है? 6 के पास, यानी कि 2:30। 2:30 PM भी हो सकते हैं, AM भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक लेवल और इंक्रीज करके क्वेश्चन बना देते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक क्लॉक है, यदि MN रेखा पर एक इमेज रखी जाए, शीशा रखा जाए या दर्पण रखा जाए, तो बताइए उसका जो प्रतिबिंब बनेगा शीशे में, उसमें क्या समय हो रहा होगा। तो यही आप जब ध्यान से देखेंगे तो यही मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब देखेंगे आप यहाँ, ये इसी का प्रतिबिंब है यदि MN रेखा पर रखा जाए। यदि MN रेखा पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, और जैसा ये बन रहा है इसके अनुसार अब समय हो गया 2:30। नोट माय पॉइंट, 2:30। ठीक है, दोबारा प्रयास करते हैं कुछ और समझने। ऐसे ही वो कह सकता है कि अगर इमेज यहाँ पे रख दिया जाए, MN रेखा यहाँ है, इस पे एक मिरर रख दिया है, तो कुछ नहीं होगा, आपने यहाँ गोला बनाना है। भाई जो लाइन नीचे आ रही है वो एज इट इज जो लाइन लेखा के पास होती है, वही मिरर के क्या होती है? पास होती है, तो ये तो एज इट इज ऊपर चली गई सीधी। नहीं, अब देखो ये लाइन इससे कितनी दूर है? 1, 2, 3, ये नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी? दूर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इमेज बन जाएगी, है ना। आप देखोगे ऊपर से 1, 2, 3 के बीच में, 1, 2, 3 के बीच में यहाँ है ये, sorry। 1, 2, 3, 4, इन दोनों के बीच में, बात समझा। तो अब आप देखेंगे क्या टाइम हो गया? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8 के आसपास बचेंगे। तो इस तरीके से भी इमेज आपको कल को मिल सकती है, तो वो किसी भी साइड रख दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई समस्या नहीं आएगी। बस ये इसका एक अलग स्तर था कि भाई वो टाइम भी आपसे पूछ सकता है चेंज करवा के, उसकी मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। होपफुली आप आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी। अब देखिए ये सवाल है, अभी तक हम सवाल कर रहे थे मिरर इमेज, किसके सवाल कर रहे थे माय डियर? मिरर इमेज। और अब जो हमें सवाल करने हैं वो करने हैं वाटर इमेज। दोनों एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, दोनों में सेम चीजें चलती है। जो मिरर इमेज में चलती थी वही वाटर इमेज में, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। मिरर इमेज चारों तरफ किसी भी तरफ बन सकती है जहां मिरर रखता है, लेकिन वाटर इमेज हमेशा बस नीचे की तरफ ही बनती है। इसमें ये एक आसानी है। भाई मिरर इमेज क्या थी? आप जहां भी शीशा रखेंगे, जैसे ये एक्स इमेज है, यदि मैं शीशा यहाँ रख दूं तो मुझे नीचे की तरफ बताना पड़ेगा इमेज। मैं शीशा यहाँ रख दूं तो मुझे इस साइड इमेज बतानी पड़ेगी। शीशा यहाँ रख दूं तो ऊपर की साइड, और शीशा यहाँ रख दूं तो इस साइड मुझे बतानी पड़ेगी कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। लेकिन वाटर इमेज की खासियत ये है कि वाटर कभी भी चारों तरफ नहीं रखा जाता, वाटर हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो हमेशा इसके विपरीत वाली इमेज बनती है। ये एक बात आपको समझनी होगी कि जो वाटर इमेज है वो सिर्फ नीचे की तरफ बनेगी। बिल्कुल सेम चैप्टर है, सेम क्लास है, जैसे मिरर इमेज थी, आप हमेशा देखते थे कि वो उल्टा कैसे बनेगा, वो आप पहचान जाते थे।
लेकिन वाटर इमेज में क्या है, वो सिर्फ वाटर इमेज जो है नीचे की तरफ बनती है, क्योंकि पानी में प्रतिबिंब हमेशा नीचे को उल्टा बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या अंतर है। कोई बेसिक अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि वाटर इमेज हमेशा उल्टी ही बनती है। अब जैसे ये एक्स वाली फिगर दी गई है, अब इसमें लिखा कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया, इसलिए आपको इसको ऐसे करना है कि ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, इसका वाटर इमेज का। आप उसे वैसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यदि वो मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा तो आपको एमएन रेखा जरूर मिलेगी। आप पिछले किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको एमएन रेखा जरूर मिलेगी। यदि वो वाटर मिरर इमेज है तो उसको मिरर रखने की जगह जरूर देगा, ताकि आपको पता चले आपको करना क्या है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई। जिसमें मिरर नहीं देगा वो ऑटोमेटिकली वाटर इमेज हो जाएगी। जिसमें मिरर नहीं देगा लखा हुआ कहीं पर, यानी कि एमएन रेखा नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली मिरर इमेज हो जाएगी, वो वाटर इमेज हो जाएगी। और वाटर इमेज है बिल्कुल ऐसे अपोजिट बननी है। अपोजिट बननी है तो आपको रूल, जो चीज सीधी है वो तो सीधी ही रहेगी। मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो चीज सीधी है वो तो सीधी ही आ जाएगी, यानी कि जो बॉक्स है वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए, जो ये चीज है, ये चीज भी सेम आ जाएगी, चाहे वो कैसी भी हो। यहाँ है, आपने देखा सेम ऐसे बन गई, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। अब जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि ये सर्कल और ट्राइंगल कैसे है। बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले था। जो वाटर इमेज है, यानी कि ये जो एमएन रेखा है, ये वाटर इमेज है। यहाँ वाटर है, वाटर में कैसी दिखेगी, तो जो चीज पास है वो चीज पास रहेगी, जो चीज दूर है इससे वो चीज दूर रहेगी। तो पास सर्कल है, सर्कल बन गया। दूर क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में भी बेस पास है, और जो ये पॉइंट है ये दूर है, तो बेस पास बनाना पड़ेगा, पॉइंट दूर बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। अब देख लीजिए किसमें है ये। ऑप्शन बी, नोट सी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है कि जो चीज उस मिरर के या वाटर के पास है, वो रिफ्लेक्शन में भी वाटर के या इमेज के क्या, वाटर के या उसके भी क्या होगी, पास होगी। नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है अभी भी नहीं दिख रहा है। सॉरी, बी के। बोर्ड आपको शो हो रहा है, बोर्ड शो हो रहा है, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मिरर इमेज जो कॉन्सेप्ट हम परसों से पढ़ रहे हैं या कल से पढ़ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। बस वाटर इमेज के लिए खास बात यह है कि वो उसमें हमेशा नीचे की तरफ बनता है, हमेशा ही नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आएगा, कभी भी साइड में नहीं आएगा। और इसमें आपको दिया नहीं जाएगा। देखिए डिफिकल्टी क्या आएगी, मिरर इमेज में तो आपको एमएन रेखा देगा कि यहाँ इमेज बनाइए, लेकिन यदि उसने कह दिया वाटर में कैसी इमेज बनेगी, तो ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वाटर हमेशा नीचे की तरफ इमेज बनाएगा, हमेशा नीचे की तरफ। आप उसमें एमएन रेखा मत ढूंढने लग जाना सवाल में कि कहाँ है कहाँ है। अगर उसने वाटर इमेज कह दिया तो विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन you must consider that you have to make a reflection in the opposite side on downward. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है, अब इसकी भी वाटर इमेज बनानी है। चलिए बताइए वाटर इमेज शाहिदा क्या बनेगी इसकी। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। मैंने आपको बताया है, सिंपल लॉजिक है। जो चीज मिरर के या वाटर के पास है वो रिफ्लेक्शन में भी मिरर के या वाटर के पास रहेगी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। डी, चलिए देख लेते हैं। अगर डी ऑप्शन है तो देख लेते हैं। तो देखिए यदि इसकी वाटर इमेज बनेगी यहाँ, कि अगर मैं वाटर इमेज बनाऊँ, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे दो ट्रायंगल ही बना लेने चाहिए इस तरीके से। तो देखिए पास है खाली वाला, तो ये ऊपर वाला तो खाली रहेगा, और यदि ये खाली रहेगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वैसे ही कट गए। ठीक है जी।
फिर उसके बाद आपने देखा ये 2 भरे हुए हैं लाइन वाले, तो आपने देखा हाँ, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ। आपने देखा बी में भी यही है, डी में भी यही है। तो और बाकी चीज़ें आपने देखी 3 भरे हुए हैं, हाँ जी, ये भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा हाँ, इसमें भी भरा हुआ, इसमें भी भरा हुआ, यानी कि और किसी सिस्टम से आप नहीं जब पता कर सकते कि अब इसमें क्या होगा। लेकिन जब आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखाई दिया कि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं। चलिए, लाइनों को ठीक कर लेते हैं, ठीक है? लाइनों को ठीक कर लेते हैं। लाइनों को जब मैं ठीक करने लगा तो मैंने देखा कि इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें लाइन टेढ़ी है इस तरीके से। और जब मैं इन्हें वाटर इमेज में बनाऊँगा तो ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, उल्टी आनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने देखा, जब इस वाले फिगर को मैंने देखा, ये जो पार्ट है, ये सबसे दूर होगा, तो इसमें जो लाइन है वो ऐसे आनी चाहिए। आपने देखा बी में भी ऐसे ही लाइन है और ए में भी ऐसी लाइन है। चलो जी, ये बात कंफर्म हो गई कि इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा। कंफर्म करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आपने सही आंसर दे दिया है, जो भी आपने ब्रेन लगाया, मैं तो सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ और उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये लाइन हो गई। आगे चलो जी। आपने देखा, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, आपने देखा लाइनें इस तरीके से हैं, इस तरीके से झुकी हुई हैं। तो जब वाटर में इमेज बनेगी तो वो लाइनें इस तरीके से होनी चाहिए। आपने देखा इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपने देखा इस वाली फिगर में जो लाइनें हैं इस वाले पार्ट की, वो इस तरीके से हैं, जैसी इमेज में है इसी तरीके की है। तो वाटर इमेज यानी कि जब वो नीचे आएंगी तो वो इस तरीके से होनी चाहिए, जो कि बी में नहीं है, सी में है, बी में नहीं है, डी में है, डी में इस तरीके से है, और बी में जो है वो इस तरीके से है। तो डी में जिस तरीके से डी में है, यानी कि ये वाली जो रिफ्लेक्शन है ये होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से। लेफ्ट को झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, राइट को झुकी हुई होनी। तो डी इज द ऑप्शन। तो देखिए, इतनी बारीक चीजों से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, अब देखियो, कहीं का कुछ नहीं का कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत यहाँ लाइन खींच देनी है कि भाई वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज बनानी, जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, एज इट इज रहेगा जी, ठीक है। उसके अंदर अब देखिए लाइन ये ऐसे आ रही है, तो वाटर इमेज में लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जब ऐसे चली गई, अब आपको पता है कि ये बॉक्स यहाँ बन रहा है इस लाइन पे, ये बॉक्स यहाँ बन रहा है इस लाइन पे, तो एक बॉक्स तो यहाँ बनेगा जी, और फिर एक बॉक्स यहाँ बनेगा जी। दोनों मिल नहीं पा रहे, आप समझिए मिल गए ऐसे। ये लाइन ऐसे है, इसमें ऐसे चली जाएगी, ये लाइन ऐसे है, इसमें उल्टी हो जाएगी, तो इस तरीके की इमेज बनेगी। और इस तरीके की इमेज जो है वो एक ही बन रही है, दैट इज ऑप्शन बी। डी, डी में बन रही है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से देखिए कि जब मैं यहाँ रेखा पे लाइन रख रहा हूँ तो स्क्वायर तो सेम बनेगा, ठीक है ना भैया। अब ये लाइन इसमें ऐसे आ रही है, यदि कोई लाइन यहाँ ऐसी है तो वाटर इमेज में ऐसे दिखेगी। जब ये लाइन ऐसे आ रही है तो वाटर इमेज में वो लाइन ऐसी जाएगी, उल्टी। जो चीज मिरर के पास है वो चीज मिरर के पास, जो चीज मिरर से दूर है वो चीज मिरर से। आपने देखा, अब इन दोनों पे बॉक्स बने हुए हैं, यानी कि ये स्क्वायर बने हुए हैं, बना दिया आपने square। उसके बाद आपने देखा ये लाइन ऐसे है तो वाटर में ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे है तो वाटर में ऐसे जाएगी। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए, ऐसे भी आ सकता है, वो पूछ रहा है। अब देखिए, इसमें उसने कुछ लिखा नहीं। आप शाहिदा मुझे बता सकते हैं कि वो उसमें वाटर इमेज पूछ रहा है या मिरर इमेज पूछ रहा है? आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे बता सकते हैं कि वो क्या पूछ रहा है? वाटर इमेज पूछ रहा है या मिरर इमेज पूछ रहा है? कुछ नहीं लिखा उसने सवाल में उसने कुछ नहीं लिखा। अब आप मुझे बताइए कि वो वाटर इमेज पूछ रहा है या मिरर इमेज पूछ रहा है? मिरर इमेज, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल मिरर इमेज है। क्योंकि अगर वो वाटर इमेज पूछता तो वो इसको रिटर्न वापस ऐसे नीचे की तरफ बनवाता। लेकिन आपने देखा है जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं वो सब यहाँ पे रख के मिरर को बनाए गए हैं, यहाँ पे रख के मिरर को बनाए गए हैं। यदि वो यहाँ पे कोई भी आंसर देता तो वो ई को लास्ट में नहीं देता, वो डब्ल्यू को ही स्टार्टिंग में देता, उल्टा करके वो डब्ल्यू को ही स्टार्टिंग में देता। उससे हमें पता चलता कि ये वाटर इमेज है। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि ये वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज है, और मिरर रखा है यहाँ एम एन।
mn पे रखा है तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब कुछ नहीं करना, ई जो है वो उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ई दिखेगा, क्योंकि जो ये निकले हुए हैं ये मिरर के पास है, तो ये भी मुझे मिरर के पास बनाने हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। पी सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, डब्ल्यू सेम रहेगा। तो अब आप देख लीजिए कहाँ है ऐसा सब सिंपल सिस्टम। ई टी आई एच डब्ल्यू, ई टी आई एच डब्ल्यू, ई टी आई एच एम, ई टी आई एच डब्ल्यू। इसमें ई है, ई बना हुआ है, लेकिन ये सीधा बना हुआ है, तो आंसर सी। बी नहीं है, सी है, सी। ये डब्लू को इन्होंने उल्टा कर दिया ना, डब्लू उल्टा नहीं होएगा क्योंकि वो नीचे नहीं रखा, नीचे नहीं रखा, एम नहीं बनेगा उसका। वो साइड में है तो डब्लू एज इट इज आएगा। डब्लू को अगर मिरर में रखोगी तो डब्लू ही बनेगा। एच को अगर मिरर में रखोगे तो एच ही बनेगा। आई को अगर डब्लू मिरर में रखोगे आई ही बनेगा। टी को रखोगे तो टी ही बनेगा। ई को जब रखोगे तो वो उल्टा बनेगा। तो सी इज द ऑप्शन। सी। दिमाग पे पूरा कंट्रोल रखना है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सी इज द ऑप्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, कोई दिक्कत है शायद है इसमें क्वेश्चन में? आसानी से कर लेंगे अगर लिखावट के भी आएंगे। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। बस यहाँ रखेंगे। अब देखिए टी नहीं बदलेगा, आई नहीं बदलेगा, एच नहीं बदलेगा, डब्ल्यू नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब जैसे यही है, नीचे कह देता मैं वाटर इमेज, तो देखिए डब्ल्यू है चेंज हो जाके एम में आ जाता। एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कर लो नीचे कर लो। आई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कर लो नीचे कर लो। टी पे फर्क पड़ता, उल्टा हो जाता क्योंकि वो एक तरफ है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये टी कैसे बनाए। देख लीजिए ये सीधी लाइन पास है तो पास कर दी, ये स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन दूर है तो ये दूर कर दी। ई एज इट इज आ जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से भी वो आपको नॉर्मल कॉमन सेंस से सोल्व करने को। चलिए मंडे है। अब मंडे को बताइए। पहली बात तो आपको यही देखना है कि इसमें मिरर इमेज है या वाटर इमेज है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या कर रखे हैं, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। मिरर भी हो सकता है चारों तरफ और वाटर भी हो सकता है। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके बताइए। अब इसको जब चारों तरफ को सोल्व करना है तो आप ऑप्शंस को रख के देखेंगे। पहले एक दो तीन। अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या है ऑप्शन रखने का। देखिए सब में वाई आ रहा है, तो ये तीनों तो कॉमन है, तो सबसे पहले यही वाला रख के देख लो, मिरर वाला। यही रख के देख लो, मिरर वाला। और ये कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि वाई उल्टा हो रहा है। वाई क्या हो रहा है, उल्टा। वाई उल्टा हो रहा है तो मिरर कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसे ही रख के देख लो, क्योंकि ये सबसे अलग ऑप्शन है चारों में। जब इसे रखा तो आपने देखा कि हाँ भाई वाई बनाया, ठीक है, ए बनाया, ठीक है। जब ए बना रहे हैं, जब ए बना रहे हैं तो हमने देखा डब्ल्यू ओ यू बी ए वाई। डब्ल्यू ओ यू बी ए वाई, देखो बिल्कुल सही बन गया ये ऊपर मिरर, मिरर रखते ही। डब्ल्यू ओ यू डी ए वाई को ऐसे बन गया। बिल्कुल सेम हमने बना दिया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो। यस और नो। मैंने देखा सबसे अलग ऑप्शन जो है वो रख के देख ले। चलो आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये तो कुछ आपने अपनी तरफ से बना दिया, तो दोबारा देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, मंडे के MONDAY, इसको यहाँ रख के देख लेते हैं। फिर इस साइड रख के देख लेते हैं। जब इस साइड को रख के देखा हमने, एक मिनट रुको। यहाँ मेरे रखा तो रख के देखेंगे। तो जी वाई जो है वो बनेगा इस तरीके का। इस तरीके का कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, वाई, A, B, N,
ओ एम, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है भाई। ये भी तो सही आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें जब ध्यान से देखोगे तो एम को नहीं पलटा उसने। उसने एम को नहीं पलटा। एम में देखिए, ये जो स्टैंडिंग वाली लाइन है वो जिस साइड आ रही है, इसमें भी उसी साइड आ रही है, तो ये एम को नहीं पलटा, तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हमने रख के देखा कि वो वाटर इमेज बन रहा है या। हाँ, वाटर के लिए बी है। वाटर के लिए बी है। बिल्कुल। वाटर के लिए क्या है, बी आंसर। ठीक है माय डियर। अब आप बताइए, आपको कोई और डाउट है या कुछ है, क्योंकि वाटर और मिरर इमेज में तो कुछ और बचा नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपनी नॉर्मल आईक्यू से उन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाए तो आपको उनको एंजॉय करना है। मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और देना चाह रहा हूँ, वो भी दे देता हूँ आपको। ये है वेन डायग्राम। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको खूब मिलेंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आपको अपने एग्जाम्स में खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वेन डायग्राम क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि कोई एक रिलेशन दिया जाता है आपको। आपको कोई एक रिलेशन दिया जाता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आपको रोक दिया था। रिलेशन होता है एक, और उस रिलेशनशिप को हमें किसी फिगर के द्वारा कहीं ना कहीं क्या है, डिसाइड करना होता है। कोई फिगर दे दी जाती है, उस फिगर से उस रिलेशन को डिफाइन करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी इमेज आपको मैं दे दूं। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये एक फिगर एक रखी हुई है। अब इस फिगर एक को आप जब देखेंगे, तो मैं अगर आपसे लिखूं, मैंने आपसे लिखा एनिमल, वुड,
और वाटर, मैंने ये लिख दिया, एनिमल, वुड एंड वाटर। देखिए ना तो एनिमल का लकड़ी से कोई संबंध है, लकड़ी का पानी से कोई संबंध नहीं। तो जब इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है और मुझे इनके लिए कोई फिगर बनानी हो, तो मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर 1। जैसे ए एनिमल को डिनोट करेगा, सी वुड को डिनोट करेगा और बी वाटर को डिनोट करेगा। इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि लकड़ी जानवर भी होती है या जानवर पानी भी होते हैं या पानी लकड़ी होती है, ऐसे आप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तीनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है जी। अब चलिए आगे दूसरी फिगर के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे ये फिगर 3 बनी हुई है, फिगर 3 बनी हुई है, इसे जब देखेंगे तो सपोज कीजिए उसने लिखा बनाना और एप्पल, और उसने क्या लिखा, फ्रूट। बनाना, एप्पल और फ्रूट, ये लिख दिया। अब वो कह रहा है इसके लिए कोई फिगर डिफाइन कीजिए। तो जब फिगर डिफाइन करनी हो तो मुझे पता चला कि बनाना भी और एप्पल भी ये दोनों फ्रूट्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फ्रूट्स। तो यदि मैं इसकी फिगर बनाऊं तो मैंने देखा यदि ये बड़े वाला गोला फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के अंदर ही क्या आता है, बनाना, और फ्रूट्स के अंदर ही क्या आता है, एप्पल। तो ये दोनों एप्पल और बनाना को डिनोट कर रहे हैं, और ये जो बड़े वाला गोला है ये डिनोट कर रहा है फ्रूट्स को। तो फ्रूट्स जो होते हैं, एप्पल और बनाना फ्रूट्स ही होते हैं। तो ये दोनों जब फ्रूट्स के अंदर आते हैं तो वो फ्रूट्स के अंदर ही रखने पड़ेंगे आपको। जैसे फिगर 3 में लिखा, ए एप्पल को डिनोट कर दे, बी बनाना को, और ये जो बड़ी वाली फिगर है ये डिनोट कर दिया फ्रूट्स को। अब आप कहेंगे सर इसमें खाली जगह छूटी हुई है। हाँ, क्योंकि एप्पल और बनाना ही फ्रूट्स नहीं होते, ये जो बाकी स्पेस बचा हुआ है इसका मतलब ये है कि और भी फ्रूट्स होते हैं। कल को एप्पल बनाना के साथ वो ग्रेप्स भी लिख दे, क्या लिख दे, ग्रेप्स भी लिख दे, तो हम एक और बना देंगे यहाँ पे सी या डी, सी तो ऑलरेडी है, डी बना देंगे, ये डी ग्रेप्स को डिनोट कर रहा है। एक और बना देंगे ई, यदि उसने कल को कह दिया वाटरमेलन, उसने कहा वाटरमेलन, तरबूज, तो फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं सब के सब। तो इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब आ सकते हैं। बात समझे? अभी और भी, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक? अभी इस पे मैं पूरा डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगा, हल्का सा बस मैं आपको एक टॉपिक बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब। ठीक है? जैसे ये फिगर 7 है, अगर आपको दिख रही है ये फिगर 7, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो फिगर 7 है इसमें देखो कैसे अलग से बता रखा है उसने। जैसे सपोज कीजिए उसने कहा एप्पल फ्रूट, और उसने दे दिया, और उसने दे दिया पंपकिन, कद्दू। ठीक है? पंपकिन आपने पता है वो फ्रूट्स भी होता है, लेकिन उसे ज्यादातर वेजिटेबल्स में कंसिडर करते हैं, वेजिटेबल्स में कंसिडर करते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये तो एप्पल है, ठीक है, लेकिन एप्पल तो सारे फ्रूट्स होते ही हैं। यदि ये बी फ्रूट्स को डिनोट करे और ए एप्पल को डिनोट करे, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एप्पल है, और जो भी एप्पल होते हैं वो सब फ्रूट्स के अंदर आते हैं। और जो पंपकिन है ये सी किसको डिनोट करेगा, पंपकिन को, क्योंकि वो वेजिटेबल्स में आती है। तो इसका फ्रूट से और कहीं ना कहीं एप्पल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसकी फिगर अलग बनानी पड़ेगी, और जिनका आपस में संबंध है एप्पल और फ्रूट्स का, उनकी फिगर एक दूसरे में कोलाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के सवाल हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं नोटिस डाल दूंगा, आप उस नोटिस के हिसाब से रेडी रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी है कल, तो हो सकता है कल क्लास ना ले पाऊँ। और आपकी वेन डायग्राम की भी एक क्लास होनी है, जो मैथ्स में आपका टॉपिक आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इसीलिए मैंने आपसे लिया है क्योंकि ये वेन डायग्राम है और ये कहीं ना कहीं वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है। आपकी क्लास और होनी है जिसमें आपको ये बताना होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है पाई चार्ट वाले या कोई उस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सोल्व करने सिखाने हैं। तो वो क्लास भी आपकी मैं ही लूंगा, या तो मॉर्निंग के टाइम लूंगा या किसी दिन इवनिंग में 6 PM के आसपास आपकी क्लास होती है तब लूंगा। तो वो जैसे भी शेड्यूल बनेगा वो हम देख लेंगे। कल आपकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, और उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा, नोटिस में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में।
अगर मैं आया तो, अदरवाइज़ परसों मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर, रखते हैं अब और कल मिलेंगे या कल के बाद जिस भी क्लास में होंगे उसमें। थैंक यू सो मच।